जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जो है मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बारे में बता रहा हूँ। आज 31 वाले क्वेश्चन हम आज रिलेटेड टू करेंगे। आज प्रैक्टिस सेट में हम 31 नंबर के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसा है, कैसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, मैं आपको जो है 31 वाले नंबर क्वेश्चन को अगर हम समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो अपन देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें देखते हैं एक ए बाय सेलिंग टेबल ऑफ 350 इज इंस्टेंट ऑन 400, तो लॉस परसेंट इंक्रीज बाय 500। देखिए अगर मान लीजिए, देखिए इंक्रीज कर रहा है, यानी पहले हम 350 कोई भी चीज को सेलिंग को हम 400 पहले मतलब सेल करते थे, ठीक है। उसमें से हम 350 अचानक करने लग जाते हैं, तो उसकी परसेंटेज लॉस में 5% का क्या हो जाता है, 5% का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। क्योंकि भैया पहले 400 रुपए में पहले देते तो वो भी लॉस था, लेकिन 350 में देने पे और लॉस हो जाता है। यानी कितने परसेंट की लॉस हो जाती है, 5% की और ज्यादा लॉस हो जाती है। यानी नंबर में अगर डिफरेंस देखें तो 50। यानी सीधा सीधा ये है कि अगर हम कॉन्सेप्ट डेवलप करें तो कॉन्सेप्ट हमारा ये आ सकता है कि जब हम जानते हैं कि 5% बराबर 50 है, ठीक है ना, 5% बराबर क्या है, 50 है, तो 1% बराबर कितना होगा, तो बताइए क्या होगा, 50/5 कर देंगे और अब इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 10। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 10, यानी 1% की वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। तो बोला है टेबल की उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। यानी 100% की अगर जब आप वैल्यू पूछा है तो यानी इसका सीधा सीधा बात यह है कि भैया देखिए बेटिया 5% बराबर ये है, तो उसका आपने क्या निकालना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। 5% की हो गया तो उसकी हम निकालेंगे तो आपका सीधा सीधा 10 में 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 1000। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग, इसमें सही आंसर हो जाएगा 1000, उसका जो है कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 1000, ठीक है। क्लियर होगा कि नहीं हो रहा, हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई, आप लोग समझ पा रहे हैं, मैंने समझाने की कोशिश किया और आशा करता हूं कि पूरी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए 32 वाले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 32 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोग बड़े प्रेम से समझने की कोशिश करिए, जरूर पूरी बातें समझ में आ जाएगी दोस्तों। आशा करते हैं कि पूरी बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो देखिए उसमें क्या है, देखिए अपन क्या करें कि यहाँ पे अगर देखें कि ए हाउस रूथ, देखिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये हाउस रूथ 1,50,000 सोल्ड बाय एक्स एट 5% प्रॉफिट। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ए जो है 1,50,000 में एक घर को बेचता है तो भी वो 5% प्रॉफिट पे देता है वाई को, और वाई सेल करता है उसे पुनः एक्स को 2% लॉस पे कर देता है। तो ये बताओ जब दोबारा ए लेता है तो ए जो है कितना ज्यादा लॉस पे हो रहा है। देखिए बेटा आप खुद बताइए कि प्रॉफिट पे हो रहा है। देखो पहली बात तो ये देखिए कि ए ने बी को कितने में बेचा, पहले ये देख लेते हैं कि ए जो है ना, मेरी बात समझिए, यहाँ पे मैं थोड़ा और थिकनेस कर देता हूँ, हाँ इतना सही है। हाँ आप देखिए ए ने उसको कितने में दिया है, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए बेटा आप बताइए कि जब ए ने उसको कितने में दिया, 1,50,000, तो कितना उससे प्रॉफिट ले लिया था, पहले से ही 5% प्रॉफिट ले लिया था। यानी मान लीजिए उसकी पहले कीमत रही होगी x, तब ना वो 5% लाभ लिया, यानी 150% में बेचा, क्योंकि लाभ में बेचा होगा ना x ने, मान लीजिए ए ने बी को बेचा होगा या x ने कैपिटल x ने जब y को बेचा होगा, तो y ने तो 1,50,000 दिया था y ने, लेकिन x ने कितने में खरीदा था ये पहले जान लेते हैं। तो x मान लो x ने मान लीजिए ax की वैल्यू में खरीदा था, तो तब उसकी वैल्यू आता है 1,50,000, बताइए 1,50,000 इतना रुपए तब आया। तो ये देखो कट करेंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा, कट करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे आप जाकर यहाँ पे गुणा कर लेंगे और 21 से क्या कर देंगे, आप समझ सकते हैं, अपन कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात आप यहाँ पे समझिए कि 150, ठीक है, 150 हुआ, और 150 में अपन देखें यहाँ पे 000, ठीक है, गुणे हो जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा बेटा 21,
ठीक है। अब ये वैल्यू निकाल रहे हैं कि पहले ए ने कितने में खरीदा रहा होगा, एक्स ने कितने खरीदा रहा, ये देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अपन देखिए 3 से काटेंगे तो 3 5 जा, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 3 5 जा 15 और बाकी सब 0 0 0 आ जाएगा। 3 से काटोगे तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 का 5 से करेंगे गुणा तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। इससे अच्छा है, इन सभी कॉन्सेप्ट से अच्छा है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इतनी सारे सॉल्व करने से अच्छा है मैं आपको और इजी तरीका बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें बेटा देखो आप एक्स की निकालोगे फिर जाकर देखो अभी भी पूरे नंबर कट नहीं रहे। इससे अच्छा है मैं आपको एक तरीका और बता दे रहा हूँ, मेरे को आइडिया आ गया है, उसी आइडिया को मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, तो समझ में आपको आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अपन दिमाग लगाते हैं। दिमाग ये लगाते हैं कि भैया उसको पूछा नहीं है, ये पूछा है कि इंटायर ट्रांजेक्शन कितना हुआ। तो देखिए आप खुद बताइए, एक ने उसे बेचा इतने रुपए, सोल्ड बाय एक्स एट 5% प्रॉफिट पे, रोथ खरीदा था उसने। तो अच्छा, तो 1,50,000 को 105 में बेचा, ठीक है। फिर दूसरे ने उसे उसी लॉस पे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पे अपन देखिए 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। अब 150 है ना, 0 105 हुआ ना बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो उतने में तो उसको आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करने से अच्छा है एक बार पुनः वो कितने बेच दिया इसको, 2% लॉस पे, तो दूसरा वाला व्यक्ति यानी 98 हो जाएगा यहाँ पे। तो 98 डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। 98 डायरेक्ट लिखने से क्या फायदा होगा, देखो अपने को 2-3 चीज का फायदा होगा। एक तो हमें बार बार गुणा ना करना पड़ेगा, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिए। अब 15 इंटू 105 कर दिए, इंटू 98 कर दिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको निकलेगा, मैं बता रहा हूं 150, मैं बता रहा हूं ना क्या आएगा, है ना, 1504350 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा। तो ये बताओ, तुम बताओ, जब इसका गुणा यही आएगा तो आप खुद बताओ कि वो बेचा उससे इतने में खरीदा था, समझिए पहले, अब इतने में फिर भी उसको बेच रहा है, वो पुनः खरीद रहा है, तो उसके बीच में कहा जाए तो वो खरीद तो रहा है ना। तो अभी तक उसे लॉस ही होगा, एक्स को लॉस ही होगा बेचारे को, क्योंकि वो 2% लॉस पे अपने जान बेच रहा है, तो भी एक तरह से लॉस तो नहीं है, गेन हो जाएगा, पर फिर भी लॉस के अकॉर्डिंग हम इसमें चल जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, आप यहाँ पे इसके अलावा देख लीजिए ये, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2 ईयर। तो बहुत ईजी है बेटा। तो देखिए आपके पास 15,000 रुपए है, 1500 रुपए है, नहीं 15,000 है, सॉरी, आपके पास कितना है, 15,000 रुपए है, और आप कितने परसेंट पे दे रहे हैं, 5% पर दे रहे हैं, 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं। इनका ब्याज निकाल लीजिए भैया, एसआई निकाल लीजिए, एसआई फटाफट हमारा निकल जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी सीधा 150 में अगर 10 का गुणा हो जाएगा तो भी 1500 आएगा, तो यानी ब्याज तो इसका 1500 आएगा। अब ये बताओ तुम 15,000 में 1500 जोड़ दोगे तो अब तो पहले 1500 वाला ब्याज वाला ए और बी दोनों में है, तो अब इनमें से देखिए खुद बताइए कि आपके पास 15,000 था ना, 15,000 में 15,000 में आप 1500 और जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि ये मिलेगा, तो 15 1 16 16,500 मिलेगा, यानी आपको 16,500 रुपए मिलेगा। यानी आपको ऑप्शन देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया, ठीक है। तो इस तरह से और लगातार क्वेश्चन हम आपको बताते जाएंगे, इसी तरह से कई क्वेश्चन है इसमें और आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ए सम ऑफ, देखिए बेटा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ए सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू बी इतने एंड 2 ईयर एंड इतने रुपए 5 ईयर देन द परसेंट अपर एनम। देखिए बेटा आप खुद समझिए, एक यहाँ पे जो वैल्यूएशन दिया है, एक जो 1260 रुपए दे रहा है, ये 2 वर्ष का,
ये 2 इयर्स का मतलब अमाउंट हो रहा है। उसी तरह से दूसरा अमाउंट कह रहा है 1350 हो रहा है। अमाउंट मतलब समझ ले ब्याज जुड़ा हुआ है, 5 ईयर पे इतना हो जा रहा है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो 3 इयर्स का जो डिफरेंस इनके बीच में मार रहा है, इनके बीच में जो 3 इयर्स का डिफरेंस मार रहा है, तो 3 इयर्स में कितना डिफरेंस मारा जा रहा है, तो आप कहेंगे 1350 से 1260, यानी आप सीधा सीधा कितना देखेंगे भैया, आपको 1350 में से 1260 को माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो जब इसका माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 14 में 6 गए, यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ कट जाएगा, यानी 80 आएगा बेटा। तो यानी ये खुद बताओ कि 3 ईयर में, 3 इयर्स में कितना ब्याज बना, तो 3 इयर्स में 80 रुपए बना। तो 2 इयर्स में कितना बनेगा बताओ बेटा, 2 इयर्स में कितना बनेगा, तो 80 अपान पहले 3 करेंगे और इंटू 2 इयर्स, समझ में आ रहा है, 2 इयर्स हो जाएगा, समझते जाइए यहाँ पे। अब हम इसको कट करेंगे 3, तो यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी आप समझिए। तो हमें पूछा ये है कि आप खुद बताइए, एक मिनट फिर से यहाँ पे देखिए, 10 में 0 गया, और 15 में 6 गए, 9 आएगा, गलत हो गया बेटा, 90 आएगा, सॉरी 90 आएगा, डिफरेंस इसका 90 आएगा, सॉरी है ना, 90 आएगा बेटा। तो 90 में 2 वर्ष में लगभग कितना जाएगा, तो 9 जब कटेगा तो 60, 3 तरह ना 30 इंटू 2 होगा, तो आपका आ जाएगा 60, यानी 60 रुपए जो है उसका ब्याज बनेगा। कितने रुपए बनेगा बेटा, 60 रुपए ब्याज बनेगा 2 वर्ष का। अब 2 वर्ष में अमाउंट कितना बना था, खुद बताइए, यहाँ पे खुद बताएगा, अमाउंट 1260 बना था। तो 2 वर्ष में जब 1260 बना था, तो 60 इसका तो ब्याज हो गया, तो इसकी मूलधन कितनी कहलाएगी, तब कहेंगे सर आप 1200 रुपए इसका मूलधन कहलाएगा। बस रेट निकाल लो। तो रेट का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, रेट परसेंट बराबर SI गुणे 100 अपान P गुणे T। तो अब रेट निकालना है भैया, 60 रुपए उसका ब्याज बना 2 वर्ष का, और उसकी मूलधन तब हो जाएगा 1200, क्योंकि जब 1260 जब 2 साल में हो गया था, तो 1260 में 60 रुपए ब्याज है, तो 1200, और उसका समय 2 वर्ष के लिए। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, अब ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 6 दूना 12, यानी आपका 10/4 आएगा। और 10/4 का मतलब है 5 का हाफ, 5 का हाफ मतलब 2.5, यानी 2.5% इसका क्या बनेगा, ब्याज बनेगा 2.5, ठीक है ना बेटा। ये क्लियर हो गया। तो इतनी चीजें क्वेश्चन मैंने 31, 32, 33 और 34 ये 3-4 क्वेश्चन बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। लगातार ऐसे वीडियो अपडेट करने आने के लिए, आप इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर